सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पर्यूषण प्रवचन माला के 7 दिवसीय ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के दूसरे स्वाध्याय में आप जैसे उत्तम स्वाध्यायों का भरपूर स्वागत है। और स्वागत है हमारे पर्यूषण प्रवचन माला के दोनों आदरणीय स्पीकर्स का। आज का पहला स्वाध्याय जिसे विदुषी डॉक्टर तृप्ति जैन जी लेने वाली हैं, उनका विषय है राग आखिर किससे है। दर्शकों को ज्ञात रहे कि तृप्ति जी के लेक्चर के तुरंत बाद ही हमारा दूसरा स्वाध्याय शुरू होगा, जिसका विषय रहेगा कल्पसूत्र का संक्षिप्त परिचय। और इस विषय पर लेक्चर देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभय दोषी अभी ऑलरेडी जुड़ गए हैं। हमारा परिचय हमारी विदुषी डॉक्टर तृप्ति जैन से ऑलरेडी कल हो चुका है। तो अब मैं विनती करूंगी कि डॉक्टर तृप्ति जैन हमारे आज का स्वाध्याय का प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र मैडम। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन। गुरु गुरनीसा के चरणों में शत शत वंदन। राग किससे है? वैसे तो ऐसा विषय तब ज्यादा अच्छा होता है जब फेस टू फेस हम बैठे होते हैं और आंसर डायरेक्टली आ सके, लेकिन फिर भी जिसका स्पीड हो वो टाइप करके भी भेज सकता है या कुछ। 30 सेकेंड मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हम विद इन अ सेकेंड हम पता लगा लेते हैं कि हमारा राग सबसे ज्यादा किससे है। तो एक टेस्ट के रूप में, और आई थिंक 30 सेकेंड में आप सबके आंसर भी मैसेज के थ्रू, चैट के थ्रू आ सकते हैं। तो एक बार के लिए आप सब जितने हो सके मैसेज करिए कि राग आखिर हमारा किससे है। हम जरा आज उसकी पहचान करके देख लेते हैं कि राग आखिर है किससे। हमारे जितने भी आगम हैं, चाहे वो अर्धमागधी आगम हो, चाहे वो शोरसेनी आगम हो, चाहे वो इन आगमों पे लिखी निरुक्ति, चूर्णी, टीका, पूरा आगमोत्तर साहित्य क्यों ना हो, हर जगह पर यही मिलता है। कर्म का कारण राग है, कर्म राग के कारण कर्म बंद होते हैं, राग है तो द्वेष है, राग है तो कषाय है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल ओवर पूरी फिल्म घूमकर आ जाती है राग के ऊपर कि हमारे लाइफ में कर्म बंध का सबसे बड़ा कारण राग है। लेकिन इससे पहले जरूरी है हम ये तो पहचान करें कि हमारा राग है किससे। वैसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारी चीजें जिससे हमारा राग जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ओरिजिनली हमारा राग किससे है वो हमको सोचने की जरूरत है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मैं चलती रहूंगी लेकिन आप लोगों के सबके मैसेज आने चाहिए अपने अपने लिए कि ईमानदारी के साथ कि आपका खुद का राग आखिर है किससे। यहाँ पॉलिश की जरूरत नहीं है कि कोई धर्म लिख कर दे, कोई दूसरे का मैं अच्छा काम करूं या मैं दान करूं, इस तरह के पॉइंट्स दूं। रियलिटी के साथ में अपने आप को, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सेशन के रूप में भी हम चल रहे हैं, पर्यूषण पर्व आता है अब समझने का मौका देने के लिए। हम सब जानते हैं कि राग जो है वो 3 प्रकार का है। राग, दूसरा है अनुराग और तीसरा है विराग। हम लोग सब विराग की बात करते हैं, विराग के ओर जाने की बात करते हैं, राग से दूर होने की बात करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी राग को समझना। जब तक राग को रखते हैं, हिंसा और अहिंसा के मैटर में भी यही बात आती है, जब तक हिंसा को नहीं समझ पाते तो आप लोगों के मैसेज आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बात हमारी आपस में हो रही है। राग जो है वो कैसा है, देखिए एक स्टोरी से हम बात करते हैं कि एक मास्टर जी ने एक बच्चे से पूछा कि भाई ये जो तेरे साथ जो लड़का आता है ये कौन है, क्या ये तेरा सगा भाई है? उसने कहा नहीं, ये मेरा दूर का भाई है। उसने पूछा दूर का भाई है, अच्छा ये तेरे चाचा का बेटा है, ये तेरे काका का बेटा है,
ये तेरे बड़े पापा का बेटा है। हर सर का जवाब उसने कहा नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। तो फिर ये किसका बेटा है? उसने कहा ये मेरे बाप का बेटा है। तो अरे, जब तेरे ही बाप का बेटा है तो फिर तेरा सगा भाई तो हुआ। नहीं सर, ये सगा भाई नहीं है, ये मेरा दूर का भाई है, क्योंकि इसके बीच में और मेरे बीच में 7 भाई और हैं, तो ये मेरा दूर का भाई है। वही स्थिति हमारी भी है। हमारा ये जीवन और आत्मा, इनकी जो मुक्ति है, मतलब आत्मा और परमात्मा के बीच में, हालांकि दोनों सगे भाई हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में 7 भाई ऐसे बैठे हुए हैं जिसके कारण हम ये मानते हैं कि ये दूर का रिश्ता है। उन 7 में से सबसे पहला कारण है राग। ये राग, जैसा कि कहा, 3 प्रकार का है। वैसे मुख्य रूप से कहीं कहीं 2 प्रकार का कहा जाता है, शुभ और अशुभ, लेकिन और इसको शुभ को ही हम अनुराग कहते हैं। तो राग शुभ अशुभ कैसे हुआ? एक एग्जाम्पल है जो हमारे आगमों में ही आता है। राग जब किसी ऐसे पदार्थ से है जो स्थायी नहीं है, राग जब इसे किसी पदार्थ से है जो हमें संसार का भ्रमण कराता रहे, राग जब किसी ऐसे पदार्थ से है जो कर्मों को बंद करता रहता है, वो राग हमारा अशुभ राग होता है। लेकिन वो राग जो कि प्रशस्त राग होता है, जैसा कि गौतम स्वामी का भगवान महावीर स्वामी से था, ऐसा राग जब होता है तो वो राग प्रशस्त राग, शुभ राग होता है, जो कल्याण के मार्ग पर लेकर जाता है, जो शुभ से शुद्ध की ओर हमें लेकर जाता है, जो अनुराग से हमें विराग की ओर लेके जाता है। ऐसा शुभ राग, ऐसा प्रशस्त राग कहलाता है। इस राग की पहचान क्या? अगर हम अपने आसपास अपने जीवन में देखें तो इसकी पहचान क्या है? एक पहचान है, जो स्वार्थ नहीं होता जिस राग में, वो राग अनुराग होता है, वो राग प्रशस्त राग होता है। राग को और गहराई से समझने के लिए एक वर्ड आता है हमारे इसमें, मोह। वैसे 3 वर्ड हैं, मोह, राग और ममत्व या ममता कह लें। क्या इन तीनों शब्द के एक ही अर्थ है? क्योंकि हम कई बार एक ही अर्थ में लेकर चलते हैं इन तीनों को, लेकिन इन तीनों का अर्थ अलग अलग है। मोह का एरिया बहुत है, कहीं कहीं पर राग को मुख्य रूप में लिया और मोह को उसका एक हिस्सा बताया। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? मोह और राग में अंतर क्या है? मोह वो होता है जो अज्ञानता से होता है, जिसमें अज्ञानता है वहां मोह है, जहां पर भान नहीं होता वो मोह है। ठीक उसी प्रकार के व्यक्ति जब नशे में होता है तो उसे भान नहीं होता, उसे ज्ञान नहीं होता। लेकिन राग, लेकिन वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण वो हमारी दुर्गति का कारण बनता है। अब ममता क्या है? ममता है अधिकार। जब राग होता है तो राग के बाद की स्टेप्स जो सेकंड आती है हमारे जीवन में, वो होती है ममता या ममत्व, मेरापन, मेरा अधिकार, जिसमें कि हम मालकियत अपना लेते हैं, हम मालिक हैं, अपना हक जताने लग जाते हैं। वहां आ जाता है ममत्व कि ये मेरा है। तो ये एक तरह से एलिवेटेड है कि राग क्या है, मोह क्या है, ममता क्या है। तो अब वापस से हमको चिंतन करने का मौका मिलता है कि हमारा राग किससे है, किससे हमारा ममत्व जुड़ा हुआ है, ये हम चिंतन करें। एक जवाब आया था कि हमारा राग जो है वो हमारी बॉडी से सबसे ज्यादा है। कई लोगों का मानना है, मेरे पिता से है, मेरी दादी से है, मेरे मामा से, या परिवार के जितने रिश्ते हैं, कि कोई बिल्कुल भी फ्रैंकली भी कहता है कि मेरा राग धन संपत्ति से है, क्योंकि आजकल इंसान कोई साथ नहीं देते। कोई कहता है मेरा राग जानवरों से है, क्योंकि धन संपत्ति का ठिकाना नहीं, लेकिन जानवर पूरा साथ देता है। तो ये एक चला आता है। लेकिन हमारी स्थिति एक गुड़गुड़ लोटे की तरह है। जब तक हम शॉप पर बैठे हैं, खूब भीड़ आई है, भूख को भी निग्लेक्ट करके हम पैसा कमाते हैं, वहां हमारा राग पैसे से जुड़ा होता है। जब बहुत तेज भूख लगी, सहन नहीं हुआ, तो वहां हमारा राग रोटी से होता है। जब रोटी खाने लगते हैं और तब पता चलता है कि घर से घरवाली छोड़कर जा रही है, तब हमारा राग हमारी घरवाली से
वहां जाते हैं, वहां उसको मनाए, रोकें, लेकिन पता चलता है कि बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई, तब तुझे छोड़कर जाना हो तो जा, बेटे को बचाना जरूरी है, वहां हमारा राग बेटे की ओर चला जाता है। इसी तरह से हमारा राग जो है, बेटे को पुलिस पकड़ गई, लेकिन खुद के शरीर में अगर कोई बहुत ज्यादा वेदना आ जाती है तो वहां तक जाने की भी अगर स्थिति नहीं बनती है तो हमारा राग हमारे शरीर से भी हो जाता है। ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे जरूरी बात ये कि लिए आवश्यकता होती है धर्म की, कि हम पल पल पे इस बात को समझे कि इसको कैसे तोड़ सकते हैं। जब हम किसी ट्रेन में सफर करते हैं या जब हम किसी होटल का रूम लेते हैं तो वहां पर हमारा प्रयास क्या होता है, हम जानते हैं कि हम उसके मालिक नहीं हैं, हम कुछ क्षण के लिए हैं, और जब ऐसा होता है उस सीट को छोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमको हमारे राग से, हमारे शरीर के प्रति राग है, तो हमें भी ये चिंतन करना होगा कि ये शरीर भी कुछ क्षण के लिए है, उसके बाद में इसके प्रति भी हमारा राग हमें छोड़ना पड़ेगा। राग के साथ में हम जोड़कर चलते हैं आनंद। एक है रागात्मक, एक है आनंदात्मक। क्या हर पल जिससे हमारा राग है, क्या हम हर पल हर क्षण उसके साथ प्रसन्न रहते हैं? अरे हम जब अकेले होते हैं हम कहते हैं कि हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो जिंदगी में अकेले हैं? हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि अरे हमें एंजॉय करने के लिए या तो टीवी चाहिए या मोबाइल चाहिए या किसी का साथ चाहिए, जब हमें कहीं घूमने जाना है तो कोई साथ होना चाहिए, मंदिर स्थानक भी जाना है तो कोई साथ होना चाहिए। क्यों ऐसा हमारे साथ में होता है? मतलब तो यह हुआ कि हमें हमारी ही कंपनी पसंद नहीं है, हम अकेले रहना ही नहीं चाहते। जो इंसान अपने आप की कंपनी को पसंद नहीं करता, जो इंसान अपने आप की कंपनी से राग नहीं रख सकता सच्चा, वो किसी और से राग कैसे रख सकता है? कहने का मतलब यही है कि राग जो है वो हमारा शरीर से जितना भी है, लेकिन हमें समझना होगा कि ये शरीर भी कैसा है जो छोड़ने वाला है। इसका बार बार हमें ही चिंतन मनन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फिर एक प्रश्न आ जाता है, क्या वास्तव में राग हमारा हमारे शरीर से ही सच्चा है? थोड़ा सा चिंतन, क्योंकि इसके बाद की एक स्टेप और है जहां हम कह सकते हैं कि हमारा राग तो हमारे शरीर से भी हमारा सच्चा नहीं है, हम स्वयं अपने आप के भी नहीं है। ये राग जो है वो और भी ऊपर कहीं और किसी चीज से जुड़ा हुआ है। वो क्या है? कोई सोचकर बता सकता है? लास्ट स्टेज तक हम आए कि हमारा राग हमारे शरीर से है, लेकिन आगमों में कुछ ऐसी भी बातें मिलती हैं जो ये बताती हैं कि इस राग के पीछे भी कोई और है जिससे हमारा सबसे ज्यादा राग है। वो क्या है? चलिए हम मानते हैं कि हमारा राग सबसे ज्यादा शरीर से है, तो एक ही सवाल का जवाब, हम जानते हैं कि इस शरीर को ठीक रखने के लिए सुबह 5 बजे उठकर योगासन प्राणायाम करना जरूरी है। हम जानते हैं कि इस शरीर को ठीक रखने के लिए हमारा सात्विक आहार खाना जरूरी है। हम जानते हैं कि इस शरीर को ठीक रखने के लिए बाहर के जंक फूड खाना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक कुछ भी फॉलो करते हैं। अगर वाकई अपने शरीर से भी ईमानदार हो पूरे, तो क्यों डेली हम सुबह 5 बजे उठकर और योगासन नहीं करते? क्यों? अगर करते भी हैं तो 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन वापस उस पर कट लग जाता है। क्या ऐसा कारण है? हम वहां भी अपने शरीर से भी ईमानदार नहीं है, तो सोचिए हम ईमानदार किससे हैं? वो चीज है जिससे हम पूरी तरह से ईमानदार हैं, जो हमारे राग को भी पीछे छोड़ देता है, जो इस सवाल का जवाब है कि राग आखिर है किससे? वो है सबसे बड़ा हमारा राग हमारे आलस्य से, हमारे प्रमाद से। क्योंकि अगर शरीर से भी प्रेम होता, हम सुबह उठकर योगासन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसका कारण है बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं। चाहे ठंड हो तो ठंड के कारण रजाई नहीं छूटती है, ठंड बहुत लगती है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम योगासन प्राणायाम करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, शरीर की हर प्रॉब्लम। तो
ऑल ओवर कहने का अर्थ यही है कि इस शरीर से भी हमारा राग सच्चा नहीं है। सच्चा राग तो हमारा हमारे प्रमाद से है, हमारे आलस्य से है। ये आलस्य जो है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। ये आलस्य हमारा इतना प्रिय है कि इसके पीछे हम सब कुछ छोड़ देते हैं। और कई बार हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर इसके जवाब होते हैं। हमारे आगमों में 5 समवाय की बात कही गई है। अभी होता है तो हम उन 5 समवाय का सहारा लेते हैं तर्क वितर्क करने के लिए। कभी हम कह देते हैं कि ये तो समय ही ऐसा था, कालवाद के अनुसार हम कह देते हैं समय ही ऐसा था, जो होना था सो हो गया समय के अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरा कह देता है ये तो मेरी नियति में लिखा हुआ था। तीसरा कहता है कि ये तो स्वभाव ही था, जो कर्म किए हैं उनको भुगतना था, तो ये चीज तो होनी ही थी। भाग्यवादी कह देता है ये भाग्य में ही लिखा हुआ था इसलिए हो गया। लेकिन इन सबसे ऊपर एक पुरुषार्थवादी जो है वही ये मानता है कि जहां पर प्रमाद को छोड़कर अगर पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा फिर तब जाकर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिससे भी हमारा राग है उसके लिए कहीं भी प्रमाद नहीं आना चाहिए। आचारांग सूत्र में बहुत सुंदर बात कही गई है। प्रमादी व्यक्ति प्रमत्त होता है। प्रमाद से जिसका राग जुड़ा होता है वो विषय आसक्त होता है। कहते हैं जे पमत्ते गुणत थिए से हु दंडे तिपुवच्ची, अर्थात जहां पर प्रमत्त है, जो प्रमत्त में विषय आसक्त है, जो रागी है, वो पूरा परितावंती, जो स्वर राग के कारण दुखी होता रहता है, वो दूसरों को भी पीड़ा देता है। अर्थात राग ऐसी चीज है कि ना हम खुश रह पाते हैं और ना ही हम दूसरों को खुश रख पाते हैं। और इससे भी अच्छी बात जो सूत्रकतांग सूत्र में भी मिलती है, जो प्रवचन सार में भी मिलती है, कि प्रमाद क्या करता है, एक रागी व्यक्ति क्या करता है, वो ये करता है वो भय से हमेशा ग्रस्त रहता है। और जहां पर भय नहीं करना चाहिए, जहां पर शंका नहीं करनी चाहिए, एक रागी व्यक्ति, एक प्रमादी व्यक्ति वहीं पर शंका करता है और भय करता है, और शंका और भय से न जाने कितने पाप कर्म करता जाता है। ये एक तरह से डिमेरिट्स है राग के, प्रमाद के, जो व्यक्ति करता है। तो ऑल ओवर कहने के अर्थ में यही जाते हैं कि प्रमादी व्यक्ति अपने आप को इतना अपने आप में बांध कर रखता है कि वो कहीं किसी रास्ते पर पूर्ण रूप से जा ही नहीं पाता। अगर उसको इस सांसारिक जीवन में भी किसी विकास को पाना है, किसी शिखर को पाना है, तब भी उसको पुरुषार्थ छोड़ना पड़ता है, तब भी उसको प्रमाद छोड़ना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर वो उस शिखर पर पहुंच पाता है। तो जहां पर भी हमारा राग हो उसको हमें अनुराग बनाने के लिए, उसको हमें प्रशस्त राग बनाने के लिए सबसे पहले हमें हमारा प्रमाद छोड़ना होगा, आलस्य छोड़ना होगा। आलस्य में मजे आते हैं, इससे मजेदार कुछ और नहीं नजर आता है। आलस्य में इतना मजा आता है कि व्यक्ति पड़ा रहता है। और ध्यान रखिए, जब जब जहां जहां पड़ा रहेगा वहीं पर जंग लग जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता, वो व्यक्ति कभी मंझता ही नहीं है। और जहां मंजा जाता है वहां चमक आती है। पतंग की डोर को जितना मांझा जाए उसकी धार उतनी तेज होती है। अगर बर्तनों को जितना मांझा जाए उसकी चमक उतनी ही तेज होती है। ठीक ऐसे ही अगर हमने हमारे जीवन में प्रमाद को छोड़कर समय का ध्यान रखते हुए सही मोड़ दे दिया, राग को प्रशस्त राग या अनुराग की ओर मोड़ दिया, तो जंग नहीं लगेगा। और इस पुरुषार्थ के द्वारा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगी। कहने की बात है कि राग छोड़ दो, आसान नहीं होता है। इसके सॉल्यूशन पे भी हम जाएंगे बात के कुछ 2 मिनट में कि वो सॉल्यूशन क्या है। लेकिन अभी हम ये समझें कि जितना व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, जितना मंझता है, वो उतना राग होता है, तो उस पे हम क्रीम लगाते हैं, उस पे हम उसको चमक लाने के लिए, उसको सॉफ्टनेस बनाने के लिए मसाज करते हैं, ऑयल लगाते हैं। जितना उसको हम
समझते हैं, जितना हम उसमें ठीक उसी प्रकार जीवन में जितना पुरुषार्थ करता जाएंगे वो उतना ही अच्छा होता चला जाता है। हमारी स्थिति कैसी हो गई, कहते हैं कि भगवान तो हुए चित्त चोर, भगवान हुए चित्त चोर, कृष्ण हुए माखन चोर, और हम बन गए हैं कामचोर। तो जब हम कामचोर बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो सब पाप कर्म करने लगते हैं जिससे हमारी ये गति बिगड़ जाती है। हम कहीं भी पूरे नहीं हैं, हमारा राग चाहे किससे भी हो, लेकिन और हो सकता है कि धर्म के प्रति कहीं ना कहीं अनुराग भी है, लेकिन उस अनुराग को भी चेक करने की जरूरत है, क्योंकि हम कहीं भी पूरे नहीं हैं, हम हर जगह आधे आधे बटे हुए हैं। कहते हैं जीना तो पूरा जीना, मरना तो पूरा मरना। बहुत मुश्किल है यारो, आधा जीना आधा मरना। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कम से कम जिस राग से जुड़े हुए हैं उसको, अनुराग से, जिस अनुराग से जुड़े हुए हैं उसको तो हम कम से कम पूरा करें। जहां प्रमाद होता है वो दो चीजें अपने साथ लाता है। प्रमाद ही जननी होती है निराशा की, क्योंकि व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, जब वो हासिल नहीं कर पाता है तो वो निराश हो जाता है। और इसी प्रमाद का भाई है मूड। हमारा मूड कभी ठीक से नहीं रह पाता, क्योंकि हमारे बॉडी में जब तक काम नहीं करते हैं ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ता है। कहते हैं जब कोई जिम ज्वाइन करता है तो बॉडी में एनर्जी लाने के लिए जब इच्छा नहीं होती है तो कोई, मुझे उस पाउडर का नाम नहीं पता, लेकिन एक पाउडर दिया जाता है, वो एनर्जेटिक पाउडर होता है, उसको लेने के बाद 20 मिनट बाद में बॉडी में कुछ कांटे सा चुभने लगता है और वो ये कहता है कि अब दौड़ो, अब भागो। तो वहां पर वो सब्स्टिट्यूट जो मिला वो बॉडी को करता है, लेकिन हमारा राग जो हमको आत्मा को, जिस आत्मा को वो डुबो रहा है, यहाँ तो हमारे साधु साध्वी कितना ही पाउडर खिलाते हैं लेकिन तो भी वो हमारे मस्तिष्क में असर ही नहीं कर पाता है। कहते हैं कि पशु जो है उनको प्रवचन की जरूरत नहीं होती, पशुओं को कभी धर्म सुनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने, प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो अपने धर्म से विचलित नहीं होते। गाय को 10 दिन भूखा रखा जाए, 10 दिन बाद भी अगर उसके आगे मांस रखा जाएगा तो वो नहीं खाती है। शेर 10 दिन भूखा रखा जाए, उसके आगे अगर घास रखी जाए तो भी वो नहीं खाता है, उसको भाता ही नहीं, वो अपने धर्म से विचलित नहीं होते। लेकिन हम इंसान घास भी खा लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं, और मौका मिले तो किसी का दिमाग भी खा लेते हैं। जैसे कि अभी हो सकता है कितनों को लगता है कि मैं दिमाग खा रही हूं। तो कहने का ऑल ओवर अर्थ यही है कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, उसका चिंतन पल 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 में अगर चलता रहेगा तो निश्चित ही हम पहली स्टेज पर अगर रहें तो सबसे पहले हमें प्रमाद से पीछे हटना पड़ेगा, इस एक चीज से, क्योंकि प्रमाद का राग छोड़ना पड़ेगा। अगर इसको हमने छोड़ने में सफल हो गए तो हो सकता है आगे हम धर्म के और जो बड़े बड़े पड़ाव हैं उसको हम आसानी से पार कर सकते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्या है? तो आगमों के अनुसार देखें या फिर जो मनोवैज्ञानिक रहे उनके अनुसार देखें, काफी सिमिलरिटी है। सिर्फ 3 बिंदु हैं जिसको सोचते हुए हम इस प्रमाद को या इस राग को हम तोड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं होना चाहता। तो ये देखिए कि मेरा जिससे राग है, कहीं वो मुझे गुलाम तो नहीं बना रहा, कहीं वो मुझे पराधीन तो नहीं कर रहा। क्योंकि आचारांग सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने, और उत्तराध्ययन सूत्र में भी मिलता है, बड़ी सुंदर बात कही है कि पराधीनता में कोई भी अपने कर्मों को क्षय नहीं कर सकता है। आत्मा अपनी स्वतंत्र है, उसको बांध कर नहीं रखना है। दूसरा सॉल्यूशन, एक हुआ कहीं वो गुलाम तो नहीं बना रहा, दूसरा व्यक्ति गुलाम नहीं रहना चाहता, दूसरा व्यक्ति कभी दुखी नहीं होना चाहता, कभी टेंशन में नहीं रहना चाहता। तो ये देखिए, क्या मेरा राग मुझे दुखी कर रहा है, मुझे टेंशन दे रहा है? जब पता लग जाए कि दुखी कर रहा है, टेंशन दे रहा है, तो एकदम तो नहीं हट सकते, लेकिन उसके स्टेप है धीरे धीरे हटने की, कि उससे आसक्ति को हम थोड़ा सा तोड़ते हुए चलें। जहां पर है इनके लिए और भी कई सेशन होते हैं जिसमें धीरे धीरे ये प्रैक्टिकल कराया जाता है कि किस तरह से हर व्यक्ति आता है, अपने राग को, अपने दुख को प्रेजेंट करता है, फिर उसकी प्रक्रियाएं होती है जिसका अभी हमारे पास समय नहीं है। पर
चिंतन सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि वही डुबोता है और वही उभारता है। तो रात को सोने से पहले 3 काम, कहीं मुझे ये गुलाम नहीं तो बना रहा, अगर बना रहा है तो मुझे छोड़ना चाहिए, ऑटो सजेशन दीजिए। कहीं ये मुझे दुख तो नहीं दे रहा, ऑटो सजेशन दीजिए, और मौका आए तो डायरी में लिखिए। सारा दिमाग का खेल है। आज मनोवैज्ञानिक, जितने भी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सबने इस बात को प्रूव किया है, सब कुछ दिमाग का खेल है। अपने आप को समझाते चलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि हमको आचारांक सूत्र में मिलती है, संकल्पबद्ध होना पड़ेगा किसी चीज के लिए। हमें जिस तरह से एक बच्चा जब कोई गलत काम करने जाता है तो उसको रोकने के लिए हम स्ट्रिक्टनेस अपनाते हैं, वही स्ट्रिक्टनेस हमें अपने आप के लिए अपनानी पड़ेगी, अपने साथ करना पड़ेगी। ये 3 ऐसे सॉल्यूशन हैं जो हमें राग से अनुराग की ओर ले जाएंगे। जिस दिन अनुराग हो गया, जिस दिन बिना स्वार्थ का हो गया, निश्चित ही हम विराग की ओर आगे बढ़ेंगे। हम विराग तक की एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ एक ही स्टेप है। राग आखिर किससे है उसको पहचाने, और जिससे पता लग जाए राग है, तो ये 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उससे पीछे हटने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही ये संभव है कि हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। शुद्ध हो ना हो, कम से कम अशुभ से शुभ की ओर जरूर जाएंगे। हमारा राग शुभ से अशुभ की ओर जरूर जाएगा। तो इन्हीं भावों के साथ हम सब चिंतन करें कि हमारा राग आखिर किससे है, तो उसको हम तोड़ पाएंगे। पहले पहचान होगी तो उससे यारी दोस्ती करना है या उससे छूट जाना है, वो हमको चिंतन करना पड़ेगा। इसी प्रकार आप सबके अंदर, इस रागात्मक शरीर के अंदर वितरागता जो है, उसको शत शत वंदन प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर तृप्ति जैन। बहुत ही अद्भुत विश्लेषण आपने दिया आज के हमारे इस विषय राग को लेकर, और अमेजिंग प्रैक्टिकल स्टेप्स कि कैसे हम इसको समझें और एक इंट्रोस्पेक्ट करें और एक कदम आगे बढ़ाएं, इस राग को समझ के आगे बढ़ाएं कि हम कैसे अपने जीवन में सुधार ला सके। थैंक यू सो मच मैम। तो यहाँ पे मैं हम हमारे आज के दूसरे स्वाध्याय को लेना चाहूंगी। सो आज का दूसरा स्वाध्याय करने के शुरू होने के पहले मैं अगेन हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अभय दोषी जी का, जो आज हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पर्यूषण पर्व में स्वाध्याय कराने का निमंत्रण स्वीकार किया। मैं यहाँ आपका एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को देना चाहूंगी, एंड देन आई विल हैंड ओवर टू द प्लेटफॉर्म टू यू। सो डॉक्टर अभय दोषी जी मुंबई के फेमस मीठीबाई कॉलेज में 16 साल प्रोफेसर रहे, और उसके बाद पिछले 13 सालों से वह मुंबई यूनिवर्सिटी के गुजराती डिपार्टमेंट में एज अ प्रोफेसर एंड एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। गुजराती फिलॉसफी और जैन फिलॉसफी के कई ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ये विजिटिंग फैकल्टी भी रह चुके हैं। दोषी जी के गाइडेंस में 9 विद्यार्थियों ने पीएचडी प्राप्त की है, जिनमें से 4 हमारे साधु और साध्वी जी हैं। जैनिज्म पर प्रोफेसर दोषी ने कुल 7 किताबें लिखी हैं, और इनफैक्ट और 2 नई किताबें अभी अंडर पब्लिकेशन है। इनके द्वारा लिखी कई आर्टिकल्स कई एक मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुए हैं और होते आ रहे हैं। तो जैन धर्म के ऐसे तलस्पर्शी विद्वान का जैन फाउंडेशन के इस मंच पर मैं स्वागत करती हूँ और लेक्चर के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। जिनेंद्र, सभी श्रोताजनों को आज के पर्यूषण पर्व के द्वितीय दिन के स्वाध्याय के प्रारंभ में हम मंगल के रूप में श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति से प्रारंभ करेंगे। कमठि धरणेन्द्रे च स्वोचितम कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेयस्तु। तो ये जो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करके हमारा जो मुख्य विषय है उस पर हम गति करेंगे। कल्पसूत्र का संक्षिप्त परिचय। तो कल्पसूत्र का जो परिचय पाने के लिए कल्पसूत्र जो पर्यूषण में पढ़ा जाता है वो क्या है, क्यों इसको पर्यूषण में पढ़ा जाता है, इसकी कुछ बातें करेंगे कि जिससे कल्पसूत्र की भूमिका बने। कल्पसूत्र जो है
हमारे एक आगम का अंश है। तो और वो भद्रबाहु स्वामी ने लिखा है। भद्रबाहु स्वामी ने जो कलिकाल के जीवों के हित के लिए कल्पसूत्र की एक स्वतंत्र ऐसी रचना की। तो ये जो कल्पसूत्र है, मूल रूप में तो साधु साध्वी भगवंत पढ़ते थे, मगर वीर निर्वाण के 900 साल के बाद जो गुजरात में वल्लभीपुर है, वहां के राजा का पुत्र का मृत्यु हुआ और वो बहुत ही शोक और ग्लानि में डूब गया। तो वो राजा मुनि भगवंतों के पास आके विनंती की कि ये शोक और ग्लानि दूर हो, ऐसी कुछ बात हमें सुनाए। और गुरु भगवंत ने देखा कि आने वाले समय में लोगों को ये संसार की आदि व्याधि विपत्ति में रक्षण मिले, उन्हें जीवन की पर्युषणा पर्व के दौरान एक नया तेज मिले, एक नया संकल्प का बल मिले, एक वैचारिक ऐसी भावनाओं का बल मिले। इसीलिए गुरु महाराज ने निमित्त को पाके कल्पसूत्र को सभा के समक्ष रजू किया। तो वो ध्रुवसेन राजा के समय में वल्लभीपुर के पास में आनंदपुर नाम के नगर में, जो गुजरात का वड़नगर बोला जाता है, ये एरिया में ये कल्पसूत्र का पठन का प्रारंभ हुआ। तो ये कल्पसूत्र क्या है, क्यों ये पर्युषण के दौरान पढ़ा जाता है? कल्पसूत्र में कल्प शब्द का अर्थ है आचार। साधु भगवंतों का आचार की ये ग्रंथ में व्याख्या की गई है। आचार की बात ये ग्रंथ में बहुत विस्तार से की है। और ये आचार के प्ररूपक, ये आचार के मार्गदर्शक, ये आचार अपने जीवन में जीने वाले और ये आचार को अपने जीवन में जी के समग्र विश्व को मार्ग देने वाले, ऐसे जो ये काल में चरम तीर्थंकर हुए, जो अपने आसन्न उपकारी, मतलब कि बहुत नजदीक के उपकारी है, जिनसे अपना बहुत नजदीकी रिश्ता है। अभी अभी जो बात की ना तृप्ति जी ने, तो यही बात को जरा कि 24 तीर्थंकर है, सब बहुत ही गुणवान है, सब समान है, मगर अपने सबसे नजदीक कौन है? तो अपने सबसे नजदीक जो कोई हो तीर्थंकर, तो वो तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव है। 2500 वर्ष के कुछ ऊपर वर्ष बीते हैं, तो वो प्रभु महावीर को ये पृथ्वी पट पर उनके संदेश प्रसारित करते हुए एक दिव्य तेज, दिव्य चेतना को लेके ये ही पृथ्वी पर इन्होंने ये सब आगम और उनकी देशना दी थी। तो ऐसे प्रभु महावीर, तो ये प्रभु महावीर का जीवन कैसा था? प्रभु महावीर ने कितने भवों की साधना की थी, कितने भवों की साधनाओं का बैकग्राउंड लेके आए थे प्रभु महावीर, कितने भवों में कितने परिसर उपसर्ग और कितने चढ़ाव और उतार को लेके आए थे। एक बहुत बड़ी रोमांचक बायोग्राफी है। आज के युग में बायोग्राफी की बहुत बड़ी वैल्यू है। आज हम बहुत सारी बायोग्राफी पढ़ी जाती है, MBA के कोर्स में इधर उधर भी बायोग्राफी की बात होती है कि हमको मालूम पड़े आदर्श क्या है, व्हाट इज द गोल टू अचीव। तो उसके लिए हम आदर्श को पाने के लिए बायोग्राफीज की बात करते हैं। और ऐसी बहुत सारी बायोग्राफीज में प्रभु महावीर की बायोग्राफी जो है, ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग बायोग्राफी है। उनके जीवन के बहुत बड़े ग्राफ्स है, उतार और चढ़ाव है, और उतार और चढ़ाव के बाद में हम सबके के लिए जो 25वें भाव में जो साधना की है, वो बहुत बड़ी सरप्राइजिंग इवेंट है। कोई सामान्य मनुष्य कर न पाए ऐसी बड़ी साधना। संसार के सभी जीव अनंत सुख पाए, सभी जीव मोक्ष को पाए, सभी जीवों का दुखों का अंत हो। मोक्ष क्या है? सभी जीवों का संपूर्ण रूप से दुखों का अंत हो, ऐसी प्रबल भावना, ऐसी प्रबल इच्छा, ऐसी प्रबल मनोकामना। और वो मनोकामना से उन्होंने
मासक श्रमण पर मासक श्रमण की 1,00,000 साल तक जो आराधना की वो अपने आप में अप्रतिम है। और वो अप्रतिम आराधना के परिणाम से जो प्रभु महावीर का ये पृथ्वी पर अवतरण हुआ, तो ये सारी बातें इसमें है। बाद में दूसरे और 3 तीर्थंकर पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और आदिनाथ का चरित्र है। 24 तीर्थंकरों का चरित्र है। साथ में स्थविरावली, अपनी गुरु परंपरा। प्रभु महावीर तो धर्म के स्थापक है, मगर मतलब ये युग के स्थापक है। ऐसे तो आदिनाथ भगवान इस अवसर पीढ़ी में और अनादि अनंत काल से जैन धर्म की परंपरा चालू ही है, मगर इस युग में प्रभु महावीर स्थापक है। तो ये जो प्रभु महावीर की जो परंपरा चली है सुधर्मा स्वामी से लेकर आज तक 11 गणधर, तो ये सब कबीरावली की बात है। और अंतिम संवत्सरी के दिन में क्या करना चाहिए, उनसे किस तरह से समापना करनी चाहिए, उसका भी गाइडेंस ये कल्पसूत्र में मिलता है। तो ये कल्पसूत्र पढ़ने के पहले जो 3 दिन है पर्यूषण में, पंचम दिन से कल्पसूत्र का प्रारंभ होता है। तो ये बहुत महामंगलकारी ऐसा ये कल्पसूत्र जब पढ़ा जाए तो उसके पहले साधक को कुछ आत्मशुद्धि करना है। और बाद में जैसे जैसे कल्पसूत्र पढ़ा जाए उसी के साथ ये आत्मशुद्धि का दौर आगे बढ़ता जाए। मगर पहले दिन से साधना की एक शुरुआत होती है। तो ये पर्यूषण के पंच कर्तव्य के नाम से जाने जाते हैं। ये साधना जो है हमारी पर्यूषणा की जो साधना है बहुत अच्छी साधना है, उसके साथ जुड़ी है। कोई लोग पूरे 1 महीने का उपवास करते हैं, कोई 45 दिन का उपवास करते हैं, कोई 3 दिन का, कोई हफ्ता भर का अट्ठाई करते हैं, कुछ लोग पोषद करते हैं, कुछ लोग मौन रहते हैं। मगर पर्यूषण के साथ जो 5 आराधनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई है, तो ये कौन सी आराधना है? जो आराधना करते हुए, आराधना कराते हुए वो आराधना में लयलीन होके ये प्रभु महावीर का चरित्र, ये कल्पसूत्र, ये ऐसे महान ग्रंथ को हम सुन सकते हैं। तो ये साधना क्या है? पर्यूषण की 5 दिन की जो पंच कर्तव्य की साधना है, वो साधना प्रथम दिन में उसकी बात होती है। तो ये जो साधना है वो 5 कर्तव्यों की साधना है। तो उसमें सबसे पहला कर्तव्य अहिंसा। हमारी पढ़ मतलब खुद को तो अहिंसा पालनी है, मगर बाकी लोगों में अहिंसा का पालन हो, इसीलिए उसका उद्घोष करना है। जीवों के प्रति स्नेह नहीं है, द्वेष है। हम किसी जीव पर प्रेम भी करते हैं तो अपने स्वार्थ के हेतु प्रेम करते हैं, मगर अहिंसा में हमें सभी जीवों के प्रति अपार, असीम और जैसे बोलते हैं ना कि कोई बिना बंधन का प्यार करना है। अहिंसा जो है वो आचरण में है, मगर मन में सर्व जीवों के प्रति मैत्री लाओगे तब सही में अहिंसा का पालन होगा। हम सब ऐसे समझते हैं कि ये सभी जीव विभिन्न है, मगर अपनी ये विभिन्नता तो हमने पहने हुए देह के ये जो मोहरे हैं, मतलब हमने ऊपर से जो पहन लिए हैं वो कपड़ों से, अपनी कर्म से मिले हुए अपने विभिन्न देहों की जो ओरा से, या अपने जो मोहरा, मतलब ड्रामा में जिस तरह से कोई वेश को हम सजते हैं, इसी तरह हमने जो सजे हुए विभिन्न वेशों की ये ओरा हमें विभिन्न बनाती है। तो ये विभिन्न वेश या विभिन्न मोहरा, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी की बात करूंगा कि हमारे बीच में कैसी समानता है। एक सर्कस हमारी बंबई नगरी में आया और हुआ क्या कि उन्होंने स्टाफ के लिए एडवर्टाइज का बोर्ड लगाया। अब हमारे पड़ोस में एक रहते थे मनसुख भाई, एक नाम रखते हैं मनसुख भाई। वो पढ़ते पढ़ते बीए तो हो गए थे, मगर कोई नौकरी नहीं मिली थी। तो वो मनसुख भाई
नौकरी ढूंढ रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं बीए हो गया मगर नौकरी नहीं मिली, क्या करूं, कुछ तो नौकरी मिल जाए। तो सर्कस में देखा तो उनको लगा कि मैनेजर वगैरह कोई ना कोई पोस्ट होगा, तो चलो ट्राई करते हैं, मैनेजर की पोस्ट हो तो मैनेजर की पोस्ट वहां पे हम लग जाएंगे। सर्कस में गए और बोले कि मुझे नौकरी चाहिए। तो सर्कस वाले ने बोला नौकरी तो है मगर आप कर पाएंगे कि नहीं मालूम नहीं। तो बोला कि मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ, मेरे पास क्या नौकरी नहीं है। तो सर्कस वालों ने बताया कि हमारा जो है ना सिंह मर गया, अब जंगल में से तो कोई जल्दी सिंह मिल नहीं रहा है, और सर्कस की तो इज्जत ही, हमारे सर्कस की इज्जत ही क्या है, शेर है। तो आपको जो है ये लायन की जो मोहरा है वो पहन लो, आप लायन का सब मेकअप वेकअप करके लायन बन के उसके पिंजर में बैठ जाओ। बिना नौकरी का आदमी क्या न करता, क्या जो जिनके पास आमदनी का कोई सोर्स नहीं होता है वो आदमी कुछ भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसको तो और कुछ नहीं था, बस पिंजर में बैठना था। बैठ गए पिंजर में, कुछ दिन बीत गए। सर्कस का तो शो शाम का होता है, सुबह में जाके बैठ जाते थे और शाम को शो हो जाता था, फिर घर आ जाते थे। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक बार हुआ क्या कि वो सर्कस में उन्होंने देखा कि सामने टाइगर का पिंजर खुला है, तो टाइगर धीरे धीरे बाहर आ रहा है। टाइगर बाहर आ रहा है तो बहुत डरने लगा, आदमी है वो, शेर तो थे नहीं, तो वो डरने लगे। वो टाइगर नजदीक आके बोलता है, मेरे दोस्त तुम डरो नहीं, मनसुख भाई तुम बीए पास हो तो मैं तनसुख भाई एमए पास हूँ। तो हमारी सबकी यही हाल है कि हम सभी जीवों प्रति द्वेष भाव को रखे हुए जी रहे हैं, मगर सभी जीवों में हमारे आत्मा के समान ही आत्मा का वास है। हमें आत्मा को पहचानना है, तब सही अर्थ में मैत्री को हम कर पाएंगे। मैत्री को करना है तो सभी में रहे हुए सिद्ध आत्मा सदृश हमारे ही आत्मा के जैसे आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सब पश्यति, आत्मा आत्मा के जैसा ही आत्मा उसी में है। कोई किसी ने लायन का कपड़ा पहन लिया है, किसी ने टाइगर का कपड़ा पहन लिया है, ऐसे ही सभी के नाम रूप भिन्न है, मगर अंदर एक अखंड आत्म तत्व की अनुभूति है। और एक अखंड आत्म तत्व की ये अनुभूति को पाने के लिए हमें मैत्री भाव का सेवन करना चाहिए। तो हमारी अहिंसा वास्तविक रूप में अहिंसा का रूप धारण कर पाएगी। तो ये पर्युषणा पर्व का प्रथम कर्तव्य है। अब दूसरा कर्तव्य है साधर्मिक भक्ति। तो ये साधर्मिक भक्ति जो है वो क्यों करना है? हमें अकेले अकेले कुछ काम करना पसंद नहीं आता है, हमें हर काम में संगात चाहिए, हर काम में कोई ना कोई जुड़ने वाला चाहिए। तो हर काम में जो जुड़ने वाला चाहिए, तो ऐसे काम में जो जुड़े, अपने कामों में जो जुड़े, अपने को कंपनी दे, तो ऐसा कौन होता है? खास करके धर्म के काम में जो अपना कंपनी दे वो साधर्मिक होता है। तो साधर्मिक होता है तो धर्म का रक्षण होता है। हम पर्युषण में बहुत सारा कार्य करते हैं धर्म का, बाकी दिनों में नहीं करते, इतना धर्म का कार्य पर्युषण में क्यों कर सकते हैं? जो लड़का नौकारसी भी नहीं कर पाता है वो पर्युषण में बहुत सहज रूप से अट्ठाई कर पाता है। तो वो वाइब्रेशन का क्रिएशन साधर्मिक के प्रभाव से होता है, साधर्मिक की ऊर्जा से होता है। शास्त्रों में कहा है कि जो पर्व है, सारे पर्व है, बहुत सारे पर्व शास्त्रों में बताए गए हैं। पंचमी, अष्टमी, चतुर्दशी, द्वितीया, एकादशी आदि अनेक पर्व बताए गए हैं। बाकी भी है, आंबिल की होली का पर्व है, और भी पर्व है, कल्याणकों के भी पर्व है। मगर पर्वाधिराज पर्युषण को क्यों कहा? क्योंकि पर्वाधिराज पर्युषण को कहा
क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा वाइब्रेशन लेके आता है। ये 8 दिन जो है अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी ले आता है। हर घर में पर्यूषण की आंदोलित हो जाता है। हर घर की तो क्या बात करें। आज मैं अहमदाबाद में आया हूँ, तो ओमकार कम्युनिकेशन नाम की संस्था है, जिनके संचालक मनीष पाठक, जो जन्म से जैन नहीं है, उन्होंने भी पर्यूषण पर्व की आयोजना की। और पर्यूषण पर्व साहित्यिक पर्यूषण पर्व, मतलब कि अपने प्राचीन जैनाचार्यों की बात करने की उन्होंने प्रस्तुति रखी थी। तो जैनित्व सबको, आपका तो पर्यूषण चल रहा है ना, तो ये जो वाइब्रेशन है वो कहाँ से आए? साधर्मिक है तब तो आते ही वाइब्रेशन। सब लोग साधना में जुड़ते हैं, तो एक की साधना दूसरों को जोड़ती है। कोई अकेला साधना में जुड़ पाए होता है, कोई कोई जुड़ते भी है, मगर वो बहुत कम होता है। मगर जब वाइब्रेशन आता है अपने आप जुड़ते हैं। हम जाते हैं मंदिर हर रोज, मगर जब हम पालीताना जाते हैं तो कितनी भक्ति हमारे हृदय में प्रफुल्लित होती है, क्योंकि वहां के वाइब्रेशन काम करते हैं। तो ये वाइब्रेशन को एक्टिव कर रहे हैं, वाइब्रेशन को एक्टिवेट करने में साधर्मिकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये साधर्मिकों की धर्म श्रृंखला बनी रहे, साधर्मिकों का जीवन भाव भक्ति से भरा रहे, साधर्मिकों के जीवन की विपत्तियों में, साधर्मिकों के जीवन में धर्म की भावना अचल रहे। इसीलिए साधर्मिकों की भक्ति करनी है। जब हम उनके गुणों को देख के भक्ति करेंगे तो अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। क्योंकि गुण की भक्ति जो है वो अपने में गुण लाता है। मैं अट्ठाई नहीं कर सकता हूँ तो भी सामने वाले साधर्मिक ने अट्ठाई किया है। ये हमारे संघ के अग्रणी भाई है, उन्होंने अट्ठाई किया है, उन्होंने 15 उपवास किया है, तो मैं उनके गुणों की अनुमोदना करूँ। साधर्मिक भक्ति, ये मैं ज्ञानी नहीं हूँ, पर हमारे अड़ोस में पड़ोस में रहने वाले कोई ज्ञानी है तो उनकी कुछ अनुमोदना करूँ, तो ये गुणों को अपने आप में पाने का अवसर है। साधर्मिक भक्ति जो कुछ कारण से ग्लानि पाए हुए साधर्मिकों की तो भक्ति करने का अवसर जरूर है, मगर साथ साथ में गुणों को अपने में बिठाने का अवसर है, अपने आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने का अवसर है। तो ये अपने आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने का अवसर है कि पर्यूषण में ये जो वाइब्रेशन स्प्रेड करते हैं, जो धर्म सगाई, हम शास्त्र में हर रोज बोलते हैं कि धर्म सगाई, धर्मी जनों को धर्म के मार्ग में एक साथ बना देता है। ये जो धर्मी जनों को धर्म के मार्ग पर जो साथ में जोड़ते हैं, ऐसे धर्मी जनों को हमें हमारे जीवन में आगे आगे जोड़ना है। तो इसीलिए ये गुण भक्ति है। साधर्मिक की भक्ति केवल सहाय नहीं, गुणों की भक्ति है। और वो जिनके जिनके जीवन में गुण हो, ऐसे ऐसे जो ज्ञानी है, जो क्रियावान है, जो तपस्वी है, जो साधना में आगे बढ़े हुए, जो चारित्र्यवान है, जो उत्तम प्रकार के समत्व को धारण करे हुए है, जो शांत हुए है, ऐसे ऐसे साधर्मिकों को आप ढूंढिए और उनके गुणों के प्रति हृदय में बहुमान भाव जागृत करिए। अपने आप में ये साधर्मिक भक्ति गुणानुराग रूप ऐसे आपके हृदय के अंदर जो स्थिर चित्त स्थिर मन आपको उन्नत बनाती जाएगी। तो ऐसे साधर्मिक भक्ति का ये पर्यूषण पर्व में आराधना है। तीसरी आराधना की बात हम करेंगे जो है अट्ठम से लोगों को डर लगता है कि ये तप क्यों? तो तप के पीछे बहुत सारा साइंटिफिक रीजन है। ये वर्षा ऋतु में अपना पाचन तंत्र मंद हो जाता है, तो इसे आराम देने की जरूरत है। अपनी पूरी जो ऋतु है पार्ट में बंटी हुई है, उत्तरायण एवं दक्षिणायन। उत्तरायण में सूर्य बहुत तेजी से तपता है और भारत में दक्षिणायन में सूर्य शांत होता है, बादल आ जाता है।
तो ये बादल होता है, बारिश होता है, तो ये बादल और बारिश की ऋतु में अपने पाचन तंत्र को एक आराम की, विराम की जरूरत होती है। तो ये जो ऋतु के मध्य भाग है दक्षिणायन का, वर्षा ऋतु में दक्षिणायन का मध्य भाग भाद्रपद मास में आता है। और ये भाद्रपद मास में ये मध्य भाग में अगर विधिवत की हुई आराधना अपने मन, वचन और काया, ये तीनों में जो गंदगी जमा हुई है उसे साफ करने का, क्लीनिंग करने का काम करता है। साइकोलॉजिस्टों ने रिसर्च किया है कि एक पूरे दिन का उपवास जो पॉजिटिव केमिकल्स क्रिएट करता है वो बहुत ही पावरफुल और अपने आप को बहुत ही आगे बढ़ाने वाला होता है। तो ये तपश्चर्या जो है वो बहुत ही अपने आप को शुद्धि करने वाली होती है। तो प्रायश्चित के लिए मगर परमात्मा ने ऑप्शन भी दिया है। सबकी वो शक्ति नहीं है कि तीनों दिन का अट्ठम किया जाए। तो परमात्मा ने बोला कि 3 छोटा-छोटा उपवास करो। वो भी नहीं हो पाता है तो 6 दिन का आंबिल कर। वो भी नहीं होता है तो 9 दिन की निवी कर। 9 दिन की निवी भी नहीं होती है तो बताया कि 12 दिन का एकासना करो। 12 दिन का एकासना भी नहीं होता है तो 24 दिन व्यासना करो। और कुछ भी नहीं होता है तो 6000 स्वाध्याय, 6000 स्वाध्याय करके ये अट्ठम तप की पूर्णाहुति करनी है, ऐसा शास्त्रकारों ने बताया है। तो ये अट्ठम तप की पूर्णाहुति करने से आत्मा पे बहुत सालों से जमा हुआ, साल भर में जमा हुए कर्मों को हम क्षय कर सकते हैं। तो स्वाध्याय में क्या करना है, ये तपश्चर्या में क्या करना है, तो ये तपश्चर्या या स्वाध्याय में स्व को जानना है, परखना है। ये जब हम उपवास करते हैं, गांधी जी कहते हैं कि जब हम उपवास करते हैं तो उपासना का दौर अपने साथ जुड़ता है। तो ये उपवास गांधी जी ने अपने आत्म परीक्षण के लिए भी बहुत सारे उपवास किए थे। तो उपवास अपने शरीर को तो शांत करता ही है, साथ में मन को शांत करता है। और मन को शांत करेगा तब हमें सेल्फ को रियलाइज करने का, अपने साथ डायलॉग करने का मौका मिलता है। तो ये अपने साथ जो डायलॉग करते हैं, हमारे गुजराती के एक कवि ने कहा है कि मैं थक गया, मांग मांग के अपॉइंटमेंट मांग मांग के थक गया, मगर मुझे अपने आप से अपनी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। मुझे अपने आप से अपनी आपकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो ये अट्ठम 3 दिन के उपवास या 3 अलग अलग उपवास या 6 आंबिल, ये तपश्चर्या के साथ जो करना है वो स्व को ऑब्जर्व करना है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है। तो ये स्वाध्याय जो करना है तो अपने आप से अपनी अपॉइंटमेंट लेना है। आहार जब हमारा मंद होता है तो मन थोड़ा निर्मल हो जाता है। ये थोड़ा अपने आप को ऑब्जर्व करना है। एक परंपरा से तो हम कर ही रहे हैं, मगर ये ऑब्जर्वेशन को हम ऐड करेंगे तो ये अपने उपवास को हम द्रव्य उपवास से भाव उपवास की ओर परिणत कर पाएंगे। तो ये सेल्फ के साथ अपनी जो अपॉइंटमेंट करनी है, सेल्फ के साथ जो मिलना है, और सेल्फ के साथ जो मिलना है वो अट्ठम के तप के माध्यम से हम कर सकते हैं। अट्ठम तप का माध्यम न हो तो चाहे हम 3 अलग उपवास के माध्यम हो या हमने सब जो बताया ऐसे कोई भी दूसरे माध्यम से भी, मगर शरीर को थोड़ा हल्का रखना है। मूल बात यह है कि स्वाध्याय के लिए शरीर को हल्का रखना है, और शरीर जब हल्का रहेगा तो हमें सेल्फ के साथ डायलॉग करने के लिए ज्यादा मौका पाएंगे। तो ऐसा मौके पे हमें सेल्फ के साथ एक प्रबल डायलॉग, एक जैसे बोलते हैं ना कि ये करना है, तो ये अट्ठम तप का ध्येय है। तो इस तरह से और भी कर्तव्य है, चैत्य परिपाटी आदि, तो उसकी बात हम कल करेंगे। समय काफी हो गया है तो अभी दूसरे 2 कर्तव्यों की बात कल करेंगे। तो ये पर्युषणा पर्व को पाके कर्म का मर्म को भेदना है।
कर्म को तो दूसरे सभी में क्षय होता है, मगर कर्म को भेदना है, इसकी बात पर्यूषण में है। तो कर्म का मर्म क्या होता है? तो कर्म का मर्म होता है मिथ्यात्व। सारे कर्म 18 पापस्थानक में मिथ्यात्व सबसे बलवान है, और उसे तोड़ने की ये प्रक्रिया हम पर्यूषण में कैसे करेंगे, उसकी बात भी आगे कल के वक्तव्य में आगे बढ़ाएंगे। Thank you so much, Professor. Uh, I have no words to describe, but I will try to summarize. जो आपने जो हमें आज ज्ञान दिया, वो अहिंसा, धर्म, तप अथवा स्वाध्याय ऐसे मूल तत्व हैं जिसको अगर हम ऑनेस्टली अनुसरण करें तो डेफिनेटली इसके द्वारा हम अपने करंट लाइफ को की क्वालिटी को तो डेफिनेटली बढ़ा ही सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने मोक्ष के मार्ग को भी प्रशस्त कर सकते हैं। So this was the message which we got through your amazing lecture. Thank you so much. In fact, हमारे दोनों स्पीकर्स, आदरणीय स्पीकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आज के स्वाध्याय के लिए। तो मैं आप दोनों की अनुमति से इस सेशन को यहाँ पे विराम देना चाहूंगी। एंड दर्शकों से अनुरोध है कि कल भी इसी समय पे हमारे साथ जुड़ें और इस मंगल भावना के साथ कि जगत के सभी जीव का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र बने, कोई भी हमारा बैरी ना हो। इस मंगल भावना के साथ एक प्रार्थना और उसके साथ विराम। अणुपर मानो शिव बन जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे मी सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूएसु, वैरन मंजण कीणई, सर्वथा सहो सुखी तहो, पाप ना कोई आचरो, दाग द्वेष थी मुक्त थई ने, समता सहु समाचरो। इसी के साथ हम यहाँ इस सेशन को विराम देते, सभी को सादर जय जिनेंद्र।